अरे दीदी, आप किचन में? हाँ भाभी, वो मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। भाभी, आपके लिए भी बनाऊँ क्या चाय? आपको भी पीनी है? अरे दीदी, नहीं नहीं, मेरे लिए तो रहने ही दो, वरना आपकी मम्मी मेरा जीना मुश्किल कर देगी। अब तो आप अपने लिए चाय बना रहे हो ना, उसके लिए भी ताने मुझे ही सुनने पड़ेंगे। देखना, 1 मिनट में बोल देंगी मम्मी जी कि मैंने आपकी सेवा नहीं की। अभी आप गलत सोचते हो मम्मी के बारे में। मम्मी ना आपकी बहुत तारीफ करती है। लेकिन वैसे सच में भाभी, आपने ना मेरी बहुत मदद की, आपने मेरी बहुत देख रेख की है। ऐसे दीदी, एक बात बोलूं, आप ना घर में थोड़ा थोड़ा काम करते रहा करो। 1-2 काम रोज करोगे ना तो आपको भी ठीक लगेगा। वैसे आपको भी देखने से लग रहा है कि आप ठीक हो गए हो, तो थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना तो इससे आपको भी शरीर साथ देगा। जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि मैं बीमार हूँ, तब तक दीदी आप बीमार ही रहोगे। अब पता नहीं ये वाली बीमारी ना इस घर के सभी लोगों को हो गई है। अब दीदी, जब देखो तब पापा जी से पूछो तो मेरी बेटी बीमार है, मम्मी जी से पूछो तो मेरी बेटी बीमार है। अरे दीदी, और तो और आपके भैया भी, वो भी हमेशा यही बोलते रहते हैं कि मेरी बहन बीमार है। हर वक्त ये लोग नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, बीमार है। अरे दीदी, जैसा हम लोग सोचते हैं ना वैसा ही फिर हम लोग बन जाते हैं। दीदी, आपको एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना। देखो दीदी, लड़ाई झगड़ा ना हर घर में होता रहता है। अब तो आपका ऑपरेशन भी हो गया, आपके परहेज भी हो गए हैं और आप ठीक भी हो गए हो। अब आप ना ये सब चीजें साइड में रख के अपने ससुराल के साइड भी थोड़ा ध्यान दो दीदी। देखो दीदी, किसी की भी ससुराल ना परफेक्ट नहीं होती है, और ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे थोड़े बहुत झगड़े नहीं होते हैं। हाँ दीदी, मैं मानती हूँ कि आपका ससुराल थोड़ा खराब है, मानती हूँ दीदी कि जिया जी थोड़ा ड्रिंक करते हैं, लेकिन दीदी कर भी क्या सकते हैं। अब आप ये क्यों नहीं मानती कि आपकी किस्मत में ही ये सब है। अरे बेटा, तू यहाँ पे? अरे बेटा, तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। मम्मी, अंदर बैठे बैठे मेरा दम घुट जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ, थोड़ा बाहर की हवा खाऊंगी तो थोड़ा अच्छा फील होगा मुझे भी। अरे मम्मी जी, आपने क्या सोचा कि भाभी ने ननद को काम पे लगा दिया? अरे नहीं बहू, मैं तुझे भी अच्छे से जानती हूँ। यदि तूने इतने अच्छे से अपने ननद का ख्याल नहीं रखा होता ना तो ये इतनी जल्दी इतनी अच्छे से ठीक नहीं हो पाती। अरे तूने तो अपनी ननद का बहुत ध्यान रखा है, इसके खाने पीने का, इसकी दवाई का, तूने तो हर एक चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया है। अरे मम्मी जी, वो कोई बात नहीं, वो दीदी बीमार थी ना तो बस इसीलिए दीदी की सेवा करना तो मेरा फर्ज बनता है। अरे बहू, वो तू बाहर जानने वाली थी ना, तो ये ले थोड़े पैसे, जाओ अब तुम दोनों अच्छे से घूम के आओ। यहाँ पे सब कुछ मैं संभाल लूंगी। पूजा भी पहले से बहुत ठीक हो गई है। ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं, तू आज ही मार्केट चली जा और जा, तुझे आज जो भी खरीदना हो ना तू वो खरीद के ले आ। अपने लिए तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है इन पैसों से तू आराम से कर लेना। थैंक यू मम्मी जी। अरे पूजा, तुझे भी शॉपिंग करनी है क्या बेटा? नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे दीदी, वो तो मार्केट जाने के बाद पता चलता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं लग रहा। दीदी ऐसा करो, आप भी मेरे साथ मार्केट चलो और आप मुझे बता देना कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। आपका थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और मन भी बहल जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। अरे बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, तू भी चली जा अपनी भाभी के साथ। यदि तेरा मन करे, यदि तुझे कुछ अच्छा लगे तो तू भी खरीद लेना, वरना अपनी भाभी के साथ ही चली जा। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोले। ठीक है तो दीदी, हम आज ही चलते हैं बाजार। ठीक है भाभी। अरे तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और ये क्या, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं, तुम लोग तो शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तो फिर क्या हुआ? वो मम्मी जी, हम लोग शॉपिंग करने के लिए ही गए थे, वो पड़ोस वाली आंटी मिल गई और उन्होंने दीदी के ससुराल के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, इसलिए ना दीदी का मूड खराब हो गया और हम लोग बगैर शॉपिंग किए ही घर वापस आ गए।
अरे मम्मी, हर कोई बस यही पूछता है कि ससुराल कब जाएगी, ससुराल कब जाएगी। अब मम्मी आप ही बताओ, मैं ऐसे ससुराल कैसे चले जाऊं जब कोई मुझे लेने के लिए नहीं आ रहा तो। अरे मम्मी, हाँ मैं मानती हूँ कि ससुराल में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं और उनको घर में ही सुलझाने चाहिए। अब मम्मी आप ही बताओ, मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे। 2 महीनों में किसी ने एक बार भी मेरी खबर ली कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। किसी ने फोन करके भी मेरा हालचाल तक नहीं पूछा। अब हम लोग जब शॉपिंग करने लग गए ना, तो वो आंटी सोची कि मैं दीदी को शॉपिंग करवाने के लिए लेके आई हूँ। उनको लगा कि दीदी अपने ससुराल जा रही हैं, इसलिए हम उन्हें शॉपिंग करवा रहे हैं। और मम्मी जी, हमने तो उनसे बात भी नहीं की थी, वो खुद ही आगे से हमसे बात करने लगी। उनको लगा कि दीदी 1-2 दिन में जा रही होंगी अपने ससुराल। अब मैं उनसे झूठ भी कैसे बोलती। फिर मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं, मैं तो अपने लिए शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। अरे बहू, तू भी तो इतनी समझदार है ना कि किस टाइम पे क्या बोलना है और क्या नहीं। तू बात को थोड़ा इधर उधर नहीं घुमा सकती थी। तू ये नहीं बोल सकती थी कि ये अभी नहीं जा रही है अपने ससुराल। अरे बहू, तुझे तो सब पता है ना इसके ससुराल वाले कैसे हैं, कितना बड़ा इसका ऑपरेशन हुआ है। 2 महीने हो गए हैं इसको यहाँ पे आए हुए। इसके ससुराल वालों ने एक बार भी खबर ली? इसके ससुराल वालों ने एक बार पूछना भी जरूर नहीं समझा कि ये जिंदा भी है कि ये मर गई। अब तुम बता, ये ससुराल कैसे जाए और कहाँ भेज दूं जब इसको कोई लेने के लिए नहीं आता। ऐसे जबरदस्ती किसके घर में भेज देती, कौन से ससुराल भेज देती मैं इसको। अब मम्मी जी, मैं क्या बोलती, क्या बातों की हेरा फेरी करती। मम्मी जी, आप लड़ाई झगड़ा करती फिरती हो सबसे, मेरा काम नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि मैं सारा दिन लड़ाई झगड़ा करती फिरती हूँ। नहीं आई उस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई बात। उन्होंने पूछा कि ये ससुराल कब जा रही है, ससुराल के लिए शॉपिंग करवा रहे हो, तो मैंने बोल दिया कि नहीं जा रही है। तो मम्मी जी, उनकी उम्र तो देखिए, जब मैं उनको जवाब दे देती तो उनको कितना बुरा लगता। आपने ये तो नहीं सोचा एक बार भी। ये सही है बहू, घर का सदस्य तो दुखी होकर आए, वो चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन तुम्हें एक बार जवाब देने में जोर आ गया। और ऐसे लोगों को यदि एक बार जवाब मिल जाए ना, तो वो खुद ही रह जाते हैं, आगे दोबारा मुंह नहीं खोलते। और ऐसे लोगों को तो एक बार में अच्छे से जवाब देके उनका मुंह बंद कर देना चाहिए। अरे ये रह रही है, माना कि अपने ससुराल नहीं जा रही, अरे ये अपने घर में रह रही है, कोई पड़ोसी के घर में खाना मांग के नहीं खा रही, अपने खुद के घर में रह रही है, जिस घर में ये जन्म ली थी। पहले ये ही कविता चाची होती थी, पहले आती थी ये मेरे पास, बोलती थी कि आपकी बेटी 23 साल की हो गई है, कब शादी करोगे, कब तक घर में कुंवारी बिठा के रखोगे इसको। और अब वो ही ऐसी बातें बना रही है। अरे बहू, ऐसे लोगों का तो काम ही ये होता है कि दूसरों के बारे में बातें बनाना। देखो मम्मी जी, इसमें गलत भी क्या बोल दिया। जब लड़की 23-24 साल की हो जाती है तो सब लोग पूछना शुरू कर ही देते हैं कि आप अपने बेटी की शादी कब करोगे। अरे मम्मी जी, जब लड़की शादी करने के बाद मायके में आके बैठ जाती है, तब भी तो सब लोग बोलते हैं कि ये मायके में क्यों बैठी है। अरे मम्मी जी, शादी के बाद तो लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में बैठी हुई अच्छी लगती है। अरे दीदी, आपने यदि फैसला ले लिया है कि आपको उस घर में नहीं जाना है, आपको जवाई जी के साथ में नहीं रहना, तो फिर क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा करके बैठी हो। तलाक ले लो जिया जी से और तलाक लेके छुट्टी पाओ और दूसरी जगह शादी करके अपना घर बसाओ। अरे मम्मी जी, मेरे पापा को ना बहुत टेंशन हो रही है। उनका एक बेटा समझ के शादी की थी उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को भी यहाँ हिस्सेदार बना लिया। कल को यदि ये यहाँ पे अपना हिस्सा मांगने लगी तो फिर, अरे मम्मी जी, हमारे पास क्या बचेगा उसके बाद। देखो दीदी, अभी तो कविता चाची ने बोला है, कल को और मोहल्ले की औरतें भी बोलेंगी। और देखो दीदी, ये तो आपको भी सच है, पता ही है कि शादी के बाद तो बेटी ससुराल में बैठी हुई अच्छी लगती है, मायके में तो वो आती जाती ही अच्छी लगती है। दीदी, मायके में आती जाती लड़की अच्छी लगती है, ना कि बैठी हुई। आप तो यहाँ पे अपने मायके में डेरा जमा के बैठ गई हो। ए दीदी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, आपका ऑपरेशन भी हो गया है, आप घूमने फिरने भी लग गई हो, उसके बाद भी क्यों नहीं जा रही अपने ससुराल। मम्मी जी, आप मुझे बताइए, मैं कब जाती हूँ अपने मायके। साल में 1-2 बार जाती हूँ अपने मायके।
मेरे भी माँ बाप हैं, भैया भाभी हैं, लेकिन मैं कब जाती हूँ अपने ससुराल। अब आप ना दीदी बुरा मत मानना, आप बिल्कुल ठीक हो, आपके परहेज भी हो गए हैं। आप एक काम करो, आप अपने ससुराल जाओ। अरे दीदी, कौन से आपके ससुराल वाले आपको धक्के मार के निकाल देंगे। और दीदी, यदि वो लोग ऐसा करते भी हैं तो हम लोग है ना आपके साथ ऐसा केस करेंगे उनके ऊपर कि पूरी जिंदगी जेल के पीछे पड़े रहेंगे। अरे दीदी, कानून नाम की भी चीज होती है। अरे दीदी, यदि आप ऐसे चुपचाप बैठी रहोगी तो हम लोग भी क्या ही कर लेंगे। आप वहाँ नहीं गई ना दीदी, आप दूसरी शादी करोगी या नहीं, लेकिन जवाई जी जरूर कर लेंगे, बता देती हूँ आपको। तुझे बड़ा पता है तलाक का, कानून का सारा ज्ञान तूने ही ले रखा है ना। यही सिखाते हैं क्या तेरे माँ बाप तुझे। मम्मी जी, मुझे कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता है कि मायके में रहने की भी एक उम्र होती है बेटियों की। अरे तू दिखती तो सीधी सादी है, लेकिन तेरी जुबान तो बहुत खराब है। 1 साल नहीं हुआ तुझे इस घर में आए हुए, लेकिन देख देख तेरे बोलने का तरीका देख। ए बहू, ये तेरी ननद है और वो भी तुझसे बड़ी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तू अपनी ननद को क्या क्या बोल रही है। अरे मम्मी जी, वो कविता ताई जी बिल्कुल सही बोल रही थी। आपने ही अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा है, आपने ही अपनी बेटी का घर तोड़ दिया है, इसीलिए तो अपनी बेटी को यहाँ पे बिठा के रखी हो। बेटी की शादी के बाद ना मम्मी जी, माँ की सीख ही तो बेटी का घर बसाती है और माँ की सीख ही बेटी का घर उजाड़ती है। मायके में तो इन्होंने कभी कोई काम किया नहीं, इसलिए ना इनको ससुराल में भी परेशानी होती है, इसीलिए तो ये अपने मायके में यहाँ पे आके बैठ गई है। हर कोई बस एक ही बात बोलता है कि ये तो बस काम से बचने के लिए मायके में आके बैठे हुए हैं, वरना इनके ससुराल वाले तो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अब ऐसा तो मम्मी जी हो नहीं सकता कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं और आप दोनों सच बोल रही हो। सच तो बस आप दोनों माँ बेटी ही बोल रही हो और बाकी सब लोग तो झूठ बोल रहे हैं ना। आपने ही ना मम्मी जी घर बर्बाद किया है अपनी बेटी का। ये जिस दिन घर छोड़ के आई थी ना, उसी दिन आपने इनको अच्छे से इनकी क्लास लगाई होती ना, अच्छे से डांटा होता और उसी टाइम इनको इनके ससुराल छोड़ के आई होती तो आज ना दीदी ने अपना घर बसा लिया होता। मम्मी जी, दीदी का घर उजाड़ने में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हाथ है। सच सुनकर कैसे भागी हैं दोनों की दोनों माँ बेटियां। अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू। नहीं रहना मम्मी, मुझे यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। वैसे भी सब लोग कहते रहते हैं ना कि शादी के बाद बहू की अर्थी उठती है उसके ससुराल से। मम्मी, अब मैं चाहे जीऊं या मरूं, लेकिन अब मैं अपने ससुराल में रहूंगी मम्मी। अरे मम्मी, यहाँ ताने सुन सुन के मरने से अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में जाके मरूं। मैं यहाँ पे ताने सुन सुन के बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी। लोगों के घर में सुना था कि ननद भाभी के बीच में इतने झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मम्मी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अच्छा होता मैं हॉस्पिटल में ही पड़ी रहती मम्मी, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और भाभी ने भी सही तो कहा मम्मी, हर घर में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जा रही हूँ अब मैं अपने ससुराल, देखा जाएगा, जो भी होगा सो होगा। मम्मी, आपको और ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ना मेरे लिए और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ। जब भी मम्मी बुआ जी का, मामी जी का, सब लोगों का फोन आता है ना, तब मैं देखती हूँ कि आप कैसे बातें बनाती रहती हो। आप कितना घुट घुट के जी रही हो मम्मी, मैं सब देख रही हूँ। अरे बेटा, क्या बुरा मानना इसकी बातों का, ये तो बेअकल है बेटा। इसके मुंह में जो भी आता है ये तो वो ही बोल देती है। अरे बेटा, तुझे भी अच्छे से पता है ये उसका घर नहीं है, ये तेरे माँ बाप का घर है बेटा। नहीं मम्मी, अब ये घर भाभी का है। और मम्मी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैंने जो भी फैसला लिया है ना, बहुत ही सोच समझ के लिया है मम्मी। अब मैं सच में अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। वो लोग तो चाहते ये हैं कि मैं घर ना जाऊँ। अरे बेटा, वहाँ तो किसके सहारे रहेगी तुम। दामाद जी भी ना तुमसे अच्छे से बात नहीं करते। मम्मी, अब आप ना ऐसे दुखी मत होइए।
मैं आपको और ज्यादा ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। और मम्मी, आप मेरी चिंता छोड़ दो, अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं देख लूंगी मुझे वहाँ पे कैसे रहना है और कैसे नहीं। अगर शादी के बाद बेटी की इज्जत ससुराल में रहने से होती है ना मम्मी, तो ठीक है, अब मैं आपको वहीं पे रह के दिखाऊंगी। और मम्मी, वैसे भी भाभी ने बिल्कुल सही कहा, मायके में रहने की भी एक उम्र होती है। किस किस के मुंह पे ताला लगाएंगे मम्मी हम। और वैसे भी मम्मी, जिस घर में बेटे ने जन्म लिया ना, उस घर में वो अधिकार से नहीं रह सकती, तो फिर ससुराल में तो क्या ही अधिकार मांगना। जिस घर में जन्म लिया वो ही घर अपना नहीं रहता मम्मी, तो फिर ससुराल से तो उम्मीद ही क्या करनी मम्मी। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं सब देख लूंगी। यदि मुझे मेरे ससुराल में कोई परेशानी होगी ना, तो मैं आपको फोन करके सब बता दूंगी। अरे बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तेरा घर बसे, तू अपने ससुराल जाए, लेकिन ऐसे नहीं बेटा। तू अपनी भाभी की बातों में आके ऐसे अपने ससुराल मत जा। अरे बेटा, भाभी तो भाभी ही होती है। दीदी, ये बैग क्या हुआ मम्मी जी? दीदी कहीं जा रही है क्या? हाँ भाभी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। इतने दिनों में ना आपने मेरी बहुत देखभाल की, बहुत सेवा की, बहुत ध्यान रखा भाभी आपने मेरा। लेकिन भाभी, आपने ना एक बात बिल्कुल सही की कि मायके में रहने की भी ना एक उम्र होती है। हाँ भाभी, मैं मानती हूँ कि वहाँ से मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया। वहाँ पे किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया, किसी ने भी मेरा हालचाल नहीं पूछा, कोई भी मुझे फोन करके ये नहीं बोला कि तुम यहाँ पे आ जा। कोई भी मुझे वहाँ अच्छी से हंसी खुशी से देखना नहीं, कोई भी मुझे वहाँ पे देख के खुश नहीं है। लेकिन भाभी, आखिरकार है तो वो मेरा ससुराल ही ना। मेरी किस्मत में वो ही है, और मेरी किस्मत से ही तो मुझे वो ससुराल मिला है। तो मेरा वहाँ जाना जरूरी है अभी। वहाँ चाहे मुझे कोई शराब पीकर मारे, या फिर चाहे मुझे कोई गाली गलौज दे, लेकिन भाभी आप ना चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आपके घर में नहीं आऊँगी। लोगों के घरों में सुना था कि ऐसे बहन बेटी के रहने से घर में झगड़े होते हैं, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे घर में भी झगड़े होंगे। मैं मानती हूँ कि जब इसकी किस्मत खराब थी जो कि इसे ऐसी ससुराल मिली, लेकिन आज के समय में ऐसे कौन से माँ बाप हैं बहू जो कि बच्चों को किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना बहू, लेकिन जरा सोच के देख, यदि अमित तुम्हें शराब पीकर मारता, गाली गलौज देता, पीटता, और उसके साथ साथ हम लोग भी तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते जैसा कि तेरी ननद की सास ससुर ससुराल वाले करते हैं, तब बता, तब तू क्या करती? तब तू अपने मायके ही जाती ना, और वहाँ जाके तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती, तब तुझे कैसा लगता बहू? इसने जितना बंद पड़ा उतना इसने सहन किया, सब कुछ सहन किया। मेरी बेटी 4 दिन तक बिस्तर पे पड़ी रही, लेकिन इसके ससुराल से कोई भी इसको देखने के लिए नहीं आया। अरे बहू, मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने पास रख सकती हूँ। अरे मैंने जन्म दिया है इसे, लेकिन ये तेरे व्यवहार की वजह से आज ये घर छोड़ के जा रही है। दीदी सॉरी दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाभी, आप मुझे सॉरी किस लिए बोल रहे हो? वैसे भी मायके में मैं भला कब तक रहूंगी, जाना तो मुझे ससुराल ही है। और वैसे भी आपने भी ना सही कहा था भाभी कि वो लोग तो चाहते यही हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ, इसलिए भाभी मैंने मन बना लिया है, अब मैं जाऊँगी, अपने ससुराल जाऊँगी। हाँ दीदी, आप जाना, जरूर जाना दीदी अपने ससुराल, लेकिन ऐसे नहीं जब वो लोग आपको उस घर की बहू समझें, मान सम्मान के साथ। यदि वो आपको लेने के लिए आई तब जाना दीदी। और दीदी, आज मुझे एहसास हुआ है, यदि ये सब मेरे साथ हुआ होता तब मैं कहाँ जाती? अपने मायके में ही ना, क्योंकि हर बेटी का सबसे पहला अधिकार मायके में होता है। हर बेटी का, हर बहन का सबसे पहला अधिकार अपने मायके में, अपने माता पिता और अपने भाई पर होता है। मैं भी चाहती हूँ दीदी कि आप अपने ससुराल में अच्छे से रहें, खुश रहें, लेकिन दीदी आप ना मजबूर होके अपने ससुराल नहीं जाएंगी। प्लीज़ दीदी, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना दीदी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे।
तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और क्या भाभी ने अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार किया या फिर बुरा? क्या एक भाभी ने अपनी ननद के साथ अच्छा सलूक किया या फिर उसे अच्छी सीख दी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।